मेरी लड़ने की स्टाइल जरा हटके है ना? नई झलक देखने को तैयार रहो। तैयार रहो ग्लैम म्याऊ। साइबीम। जल्दी ग्लैम म्याऊ जंप। हाँ? ग्लैम म्याऊ नहीं। मुझे लगा ही था ये ज़ोई है। घर से है दूर हम, पर न हो अकेलापन। हम निडर बहादुर बनेंगे, किस्मत अपनी है ये। हम होंगे हीरो, अपनी दुनिया नहीं बनाए। मैं रहूं जहाँ तुम हो, हम संग संग रहेंगे भाई। हम होंगे हीरो, बाटल डिमेंशन पोकेमॉन। हमारे हीरोज को दूसरे शहर में थोड़ा रुकना पड़ रहा है, जहां वॉलेस कप के बाद वो पहली बार ज़ोई से मिल रहे हैं, जिसका मुकाबला शुरू है एक अनोखे ओपोनेंट से। Playing the leveling field. तुम कर सकते हो ग्लेमिया। चलो हौसला मत हारना। तुम लोग हो? ये तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन हम अभी भी लड़ाई के बीच में हैं। ग्लैम म्याऊ शॉकवेव। वाह, ग्लैमियाओ कंफ्यूज्ड है, फिर भी हमला कर रही है। हाँ, पर वो चूक गई तो उसका क्या फायदा होगा? वाह, ग्लैमियाओ ठीक हो गई। अब डरे हुए नहीं हो ना? ये तुम्हारे लिए आसमान से गिरे खजूर में अटके जैसा है। बढ़िया ग्लैम म्याऊ, फिर से शॉकवेव इस्तेमाल करो। वाह, बाजी फिर से पलट गई। मैजिकल लीफ इस्तेमाल करो। ओह नहीं। शॉकवेव से बात नहीं बनने वाली। ज़ोई की अपोनेंट बहुत समझदार है, वो जानती है कि ग्रास टाइप पोकेमॉन पर इलेक्ट्रिक हमलों का कोई असर नहीं होता है। साइवेव इस्तेमाल करो। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। ग्लैम म्याऊ, तुमने अच्छा प्रदर्शन किया ग्लैम म्याऊ। तुमने जो मेरे लिए किया मैं उससे बहुत खुश हूँ। तुम एक टॉप कोऑर्डिनेटर हो और तुम में बैटल करने की अच्छी काबिलियत है। शुक्रिया ज़ोई, तुम सबसे कड़े अपोनेंट रहे हो। कॉन्टेस्ट बैटल किए कितना दिन हो गया, तुमसे मुकाबला करके बहुत खुशी हुई। माफ करना, पर रहा नहीं गया। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, मैंने आप जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी है। शायद उसकी वजह ये है। मैं तो डर गई थी। ज़ोई, बुरी बात है कि तुम्हें हारना पड़ा। हाँ, लेकिन क्या बढ़िया मुकाबला था। मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना बहुत पसंद करूंगी। जरूर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैंटीना। मिलकर खुशी हुई। जानती हो, ये हार्ट होम जिम लीडर है ऐश। जिम लीडर। हाँ, बहुत बढ़िया, आखिर हम हार्ट होम जिम लीडर से मिल पाए। बेशक, तुमने मुझे कहा था तुम कई बार आई हो, लेकिन फैंटीना यहाँ नहीं आई थी, है ना? हाँ। बात यह है कि मैं अब तुम्हारी तरह ट्रैवलिंग ट्रेनर बन गई हूँ, और इसीलिए मुझे ये कहते हुए बहुत खेद होता है, छुट्टियों में हार्ट होम जिम छोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। एक ट्रैवलिंग ट्रेनर। छुट्टी के दिन? तो वो टॉप कोऑर्डिनेटर और जिम लीडर भी है। मैं खुश हुआ। क्या बात है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख के मुझे भी कुछ आइडिया आया है। दोस्तों, हमारा काम है उसे उसकी जगह दिखाना। मैं समझ गई, ये रहा सौदा। तुम्हें उस मिस मैगियस को बदलना है ना? मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मुझे बस टॉप कोऑर्डिनेटर की ट्रेनिंग तकनीक जानना है। ये तुम कैसे करोगी? आसान है, ट्रेनिंग टेक्निक्स बदल सकते हैं। मैं उसे यान मेगा के साथ शेयर करूंगी और खुद को जीत के खुशी के लिए तैयार करूंगी। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी की स्टाइल को ऐसे ही बदल देना मतलब बहुत ही मुश्किल काम लगता है। भयंकर डरावना है। लेकिन फैंटीना, तुम अपने जिम में वापस क्यों नहीं जाती? मुझे यकीन है बहुत सारे लोगों को तुम्हें चुनौती देनी होगी, और उनमें मैं भी हूँ। फैंटीना, हटो। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी सुंदरता तुम्हारे टैलेंट की वजह से बढ़ गई है। और तुम कौन हो? और मैं और कोई नहीं बल्कि आज के जमाने की एक सुंदर बिजी रिपोर्टर हूँ। मेरे आज के सनसनीखेज खबर का विषय है फैंटीना और उसके शानदार पोकेमॉन। इसलिए अब अगर तुम कैमरा के सामने मेरे सवालों का जवाब दोगी तो तुम फेमस बन जाओगी। पहले हम उसका सामान भरते हुए उसे शूट करेंगे, फिर उसे यान मेगा को दिखाएंगे। ओके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चश्मा खो दे। मुझे माफ करना, पर यह असंभव है। मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। चलो भी, तुम एक जिम लीडर हो और टॉप कोऑर्डिनेटर भी।
मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अब तुम्हें किस बात की ट्रेनिंग चाहिए? तो हो सकता है कि अगर तुम सभी को वही कहानी सुनाओ जो तुमने मुझे कुछ समय पहले बताई थी, तो तुम्हें मदद मिलेगी। मुझे नहीं लगता कि मुझे लगता है तुम सही हो। एक दिन अचानक मैंने ठान ली, मैं और शक्तिशाली होना चाहती थी। हर उस चैलेंजर के लिए शक्तिशाली जो हार्ट होम जिम में मुझसे मुकाबला करने की इच्छा से आए थे। अब मैं उनको ना कैसे कहती। एक पोकेमॉन ट्रेनर के रूप में मैंने लंबे समय तक पढ़ाई की और थोड़ी किस्मत के साथ मैं टॉप कोऑर्डिनेटर बनने में कामयाब हुई। हर कोई मेरी लड़ाई तकनीक की खुले दिल से प्रशंसा कर रहे थे और हार्ट होम जिम मेरे लीडर के रूप में शुरू हो गई। हार्ट होम जिम घोस्ट टाइप पोकेमॉन में माहिर हैं। मैंने किसी का भी और सबका सम्मान किया जो मुझे चुनौती देने आते थे। मैंने काफी मुकाबले किए। मेरे कुछ चैलेंजर्स मुझसे हारने के बाद भी दृढ़ निश्चय से कड़ी ट्रेनिंग करते थे और चुनौती देने वापस आते थे। उन्हें फिर से देखने के बाद मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे जीतना है। मुझे याद है जब मैं जिम लीडर था तो मुझे जिद्दी ट्रेनर्स बहुत पसंद थे। वो इसलिए क्योंकि ऐसे ट्रेनर्स कभी हार नहीं मानते हैं। ओह, तो तुम मेरी भावनाओं को समझते हो। हाँ, पता है ब्रॉक कैंटो की प्यूटर जिम में जिम लीडर हुआ करता था। वाह, तो पक्का है कि तुम समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ तक कि जिम लीडर्स हमेशा ट्रेनिंग करते हैं। ज़ोई को भी शक्तिशाली होना है। तुमने सही कहा। फिर इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और थोड़ी देर बाद वो मुझ पर हावी हो गया। हार्ट होम जिम बैटल का सबसे अच्छा हिस्सा था ये। और बस तब से फैंटीना एक ट्रेनर होने के नाते कड़ी मेहनत कर रही है। वो सभी काम कर रही है जो हम करते हैं, जैसे पोकेमोन को पकड़ना, बैटल करना और सबका एक्सपीरियंस लेना। बेशक, जिसके कारण आखिरकार मुझे एक और बात का एहसास हुआ। मुझे लड़ाई की नई स्टाइल बनानी होगी, एक ऐसी जो प्रतियोगिता की सुंदरता और रणभूमि की भयानकता को जोड़ देगा। एक नई स्टाइल। तो क्या तुम अभी तक अपनी नई बैटल स्टाइल बना पाई? नहीं, अभी तक नहीं मेरी प्यारी, लेकिन एक समय में एक कदम, धीरे से और संभल के। क्या बात है। ज्यादातर ट्रेनर्स जिम लीडर नहीं बनना चाहेंगे, पर जिम लीडर बनने के बाद भी तुम सीखना चाहती हो, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं सुना है। कमाल की बात है। इस अद्भुत कहानी को सुनने के बाद मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जिम मुकाबले के लिए चुनौती देता हूँ। मैं भी। तुमने मुझे अपना बेस्ट देने के लिए प्रोत्साहन दिया है। तुम्हें पता है, लूजर्स के सपनों को सुनने से ज्यादा दिलचस्प कुछ नहीं है। वैसे मुझे बताइए कि लड़ाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? वैसे कहना होगा जैसे कुछ ज्यादा ही शरीफ बन रही है। इसे मूर्खता मत समझो। वो ऐसा करिए क्योंकि उसे फैंटीना की स्टाइल शूट करनी है। जब ट्रैवलिंग ट्रेनर रास्ते में मिलते हैं तो उनका पहला शब्द होता था, चलो बैटल करते हैं। तुम्हारी बातें उनसे मेल खाती हैं। मैं चुनौती स्वीकार करती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे पोकेमॉन थकान महसूस कर रहे हैं। मुझे डर है कि मैं तुम में से एक के साथ ही बैटल कर सकती हूँ। ठीक है, तो चलो पता करते हैं। उसके साथ मुकाबला कौन करेगा ये जानने के लिए मेरे पास एक चीज है। बढ़िया आइडिया है, चलो कॉइन टॉस करें। ठीक है, क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं हमेशा हेड क्यों चुनती हूँ? चलो भी, ये सिर्फ एक गेम है। कोई जीतता है, कोई हारता है। फैंटीना की सारी बातें सुनने के बाद मैं समझ गया हूँ कि हार्ट होम जिम की स्पेशलिटी है गोस्ट पोकेमॉन। हाँ, और वो उन मुश्किल टेक्निक से इस्तेमाल करने में माहिर है। चिंता करने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, क्या तुम प्लीज जरा खेल के नियम बता दोगे? ये मुकाबला 3-3 का होगा और मुकाबला तब खत्म होगा जब एक तरफ के तीनों पोकेमॉन लड़ नहीं पाएंगे। बढ़िया, और हम दोनों पोकेमॉन बदल सकते हैं। बढ़िया। ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन बदल सकते हैं। ऐसा सिर्फ ट्रेनर्स के मुकाबले में हो सकता है। तुमने सही कहा। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजों की परमिशन नहीं होती जब आप एक जिम लीडर को चुनौती देते हैं। डॉन, क्या तुम फिर एक बार कॉइन टॉस कर सकती हो? हमें देखना है शुरुआत कौन करेगा। ठीक है, करती हूँ। ओके, तुम दोनों अपनी साइड चुनो। ठीक है, मैं चुनता हूँ टेल्स। फिर मुझे हेड चुनना होगा। ओके, ठीक है। रेडी और कॉइन टॉस। हेड आया। ओ ला ला, यानी पहले मेरी बारी। हाँ, याद रखना, लीडर पर फोकस करो और उन लूजर्स को जरा भी फुटेज मत देना। समझ गया। ओह, उसके हाथ में एक पोकेबॉल है। इसका मतलब वो मिस मैगियस से शुरुआत नहीं करने वाली। डॉन के साथ इतना सारा वक्त प्रैक्टिस करने के बाद मैं जानता हूँ कॉन्टेस्ट बैटल कैसे होती है, पर मुझे ये नहीं पता कि शुरुआत कैसे करूँ। खैर, जो होगा देखा जाएगा। चलो शुरू करें। बुइजल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। सुनो ड्रिफ्लून, अपनी पोजीशन ले लो। ड्रिफ्लून, मैंने इस प्यारे बच्चे को तब से पाला है जब से वो बेबी पोकेमॉन था। बुइजल, इस मुकाबले में तुम्हें संभल कर रहना होगा, समझे? तो शुरू करते हैं। ड्रिफ्लून, ओमनियस विंड का उपयोग करो।
जल्दी वाटर गन इस्तेमाल करो। ड्रिफ्लून ने उसे चकमा कैसे दिया? वीजल का अटैक सच में कमाल का था, लेकिन ब्रो जरा रुको, फैंटीना बस समझ रही है। वो वीजल को हवा ने घेर लिया है। वाह, ये कमाल की ट्रिक है। वो सच में जिम लीडर होने की पूरी हकदार है ना? कैसे पता था कि ड्रिफ्लून ऐसा कुछ कर सकता है? वो अपनी सारी चालें ध्यान से चुन रही है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ऐश और वीजल लड़ाई में फंस ना जाए। शूटिंग पर ध्यान देना, कुछ मिस मत करना। सुनो वीजल, एक्वा जेट इस्तेमाल करो। वीज़ेल, तुम्हारा ये हमला शानदार था, लेकिन इसके लिए अब तैयार हो जाओ। हिप्नोसिस का इस्तेमाल करो। वीजल उठो। यकीन नहीं होता, मुझे नहीं पता था हिप्नोसिस का इस्तेमाल ऐसे भी हो सकता है। वीजल के हमलों को देखने के बाद फैंटीना ये समझ गई कि उसकी कमजोरी क्या हो सकती है, इसलिए आक्वा जेट हमला देखने के बाद उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। मेरे प्यारे ड्रिफ्लून, जाओ और वीज़ेल को उठा लो। लेकिन वीजल अभी भी सो रहा है। उसका हिप्नोसिस अटैक वाकई बहुत शक्तिशाली है। और ड्रिफ्लून की शक्ति दिखाने के लिए फैंटीना सोए हुए वीजल का इस्तेमाल कर रही है। ड्रिफ्लून, साइकिल उपयोग करो। चलो भी वीजल, उठ जाओ। बढ़िया वीजल, तुम उठ गए। वीजल नहीं। आखिरकार लगता है वीजल को सोमनियस विंड से काफी नुकसान पहुंचा है। वीजल, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की। अब तुम अच्छे से आराम कर लो दोस्त। चिमचार, बाहर आ जाओ। अब वक्त है चिमी के चमकने का। मैं अपने प्यारे ड्रिफ्लून के साथ ही जारी रखूंगी। सुनो ऐश, अब तुम पहले शुरुआत करो। ठीक है चिमचार, पूरे जोश के साथ फ्लेम थ्रोअर। ड्रिफ्लून, साइकिल इस्तेमाल करो। ये क्या हुआ? अब प्लीज हम उस पर नियंत्रण कर लेंगे। वो साइकिक का इस्तेमाल करके फ्लेम थ्रोअर को कंट्रोल कर रही है। मैंने पहले भी देखा है कि ट्रेनर अपने ओपोनेंट के पोकेमोन के हुनर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। क्या बात है? ड्रिफ्लून को पता है कि कैसे चमकना है। अब एक आश्चर्य की तैयारी करो। विलो विस्प, हाँ, बचकर। अब हिप्नोसिस। नहीं, फिर से नहीं। यकीन नहीं होता। जिमी भी सो गया। हाँ, चिमचार वापस आ जाओ। अच्छा है, इससे पहले बहुत देर हो जाए ऐश ने चिमचार को पोकेबॉल में वापस ले लिया। पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, पोकेमॉन पर साइकिक स्लीप अटैक का असर पोकेबॉल के अंदर जाने के बाद भी रहता है। पिकाचू, तैयार हो जाओ। अगर पिकाचू सो गया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? हाँ पिकाचू, तुम सही कह रहे हो। हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी, जैसा हम हमेशा करते आए हैं। इस बार मैं शुरू करती हूँ। ड्रिफ्लून, विलो विस्प। पिकाचू, थंडरबोल्ट। वाओ, मैं खुश हुई। वो थंडरबोल्ट कमाल का है। ओ अच्छा, अब देखो हमारा कमाल। वोल्ट टैकल। ओमिनियस विंड। ये क्या? ओमिनस विंड इतनी तेज है कि वो वोल्ट टैकल को रोक रही है। ये उसने कैसे किया? मुझे भी करना है। हाँ पिकाचू, डटे रहो। ओह, मैंने इतना जबरदस्त जोश कभी नहीं देखा। अब ये बैटल तुम्हारे हाथ में है। पिकाचू, तुम ठीक तो हो? ठीक है, तो फिर थंडरबोल्ट चलो। बहुत अच्छे। तुम्हारा पिकाचू काफी शक्तिशाली लगता है। वाह, पिकाचू को देखो। हाँ, ऐश अब भी जीत सकता है। वाह, मेरा ड्रिफ्लून विकसित हो रहा है। विकसित और अभी? हाँ।
अविश्वसनीय, मेरा ड्रिफ्टलून ड्रिफ्ट ब्लिम में विकसित हुआ है। सच में कमाल है। वो तो ड्रिफ्ट ब्लिम है। ड्रिफ्टलिम ब्लिम पोकेमॉन और ड्रिफ्टलून का विकसित रूप। क्योंकि ये हवा की धाराओं के साथ यात्रा करता है, इसकी गतिविधियाँ असामान्य और चौंका देने वाली हैं। मैं एक चमत्कार देख रही हूँ। अपने आप को तैयार रखना ऐश। कोई बात नहीं, तुम मेरी और पीकाचू की फिक्र मत करो। पीकाचू थंडरबोल्ट अटैक अभी। अपनी आंखें खुली रखो, उसी तरह शांति से तैरते रहना। हाँ? ड्रिफ्ट ब्लिम ने चकमा दिया। पिकाचू के थंडरबोल्ट के आगे टिकना बहुत मुश्किल है। हाँ? पर ड्रिफ्ट ब्लिम जैसा ब्लिम पोकेमॉन इस तरह के अटैक से आसानी से बच सकता है और साथ ही उसे कंट्रोल भी कर सकता है। तुम समझ गए? हर चाल जबरदस्त। उस मेला के पास टॉप कोऑर्डिनेटर और जिम लीडर का हुनर है। अब हिप्नोसिस। पीकाचू! पीकाचू चलो भी, होश में आओ। हाँ, खेल खत्म। हाँ, ऐसा लगता है कि सही कहा। अगर चिमचार और पीकाचू दोनों सो रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुकाबला खत्म हुआ। ओह ऐश। ऐश, तुम्हें ये समझना होगा कि इस तरह का मुकाबला तुमने आज तक नहीं लड़ा होगा। सही कहा ब्रॉक। सच कहूँ तो मैं मुकाबले पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। मुझे फिक्र हो रही थी कि मेरे पोकेमॉन सो रहे हैं और शायद इसीलिए मैं मुकाबले में ऐसे हारा। एक बात है, कभी कभी हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। खैर, मुझे फिर एक बार हार्ट होम जिम में चुनौती देनी है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है और इस बढ़िया मुकाबले के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या हम फिर से मुकाबला करेंगे? पहले मैं हार्ट होम जिम में वापस जाऊंगी और मेरे ड्रिफ्ट ब्लिम के साथ कुछ काम करूंगी। इसी बीच तुम सब रास्ते में शानदार समय बिताना। फैंटीना, क्या ये मुमकिन है? मुझे भी तुमसे मुकाबला करने में खुशी होगी। मुझे भी बहुत खुशी होगी। वादा करती हूँ हम लड़ेंगे। बढ़िया। इसी बीच प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि पता है ना, आप बिना अंडे तोड़े मुर्गियाँ नहीं गिन सकते। जरूर। जोई, उसने क्या कहा समझ आया? अब जरा उस तरफ देखो। अब से बस वैसे ही चकमा देना। ना मत कहो, मेरे साथ ऐसे मत बात करो। लेकिन ये मेगा एक अलग टाइप का पोकेमॉन है। ये एक ड्रिफ्टलिम की तरह काम नहीं कर सकता। तुम दोनों अपना दिमाग ज्यादा मत चलाओ और शांत बैठो। स्पेशल ट्रेनिंग का वक्त हो गया है। वाह, तुम्हारा तीसरा रिबन जोई। हाँ, शेलोस ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। हारना कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकती। तो क्या तुम सच में सेलेस्टिक टाउन कॉन्टेस्ट में शामिल होगी? मैं इस बार हिस्सा नहीं लूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सपोर्ट करने जरूर आऊंगी। चिंता मत करो। तुम्हारा शुक्रिया जोई। ओह ऐश, तुम्हें पता है जोई इस ऐश आज के मुकाबले के बारे में सोच रहा है। ओहो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग फटने वाला है। मुझे पता है जितनी बार हम हिप्नोसिस से टकराए हैं हम हार गए हैं। अब से हम दिन रात मेहनत करेंगे और पता लगाएंगे कि हिप्नोसिस का सामना कैसे करना है। क्या कहते हो दोस्तों? और पता है, मुझे सेलेस्टिक टाउन कंपटीशन में जीतने के लिए फोकस करना होगा। तो ऐश, ऐसा लगता है हम दोनों को बहुत काम करना है। हाँ, और अगली बार जब यहाँ आएंगे तो हम जीत जाएंगे। हैरत तंगी इस तरीके से कुशल जिम लीडर फैंटिना के हाथों से हारने के बाद ऐश को हल्का सा झटका लगा है। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ऐश उस हार से क्या सीखेगा, क्योंकि वो फिर से हार्ट होम जिम की चुनौती की तैयारी कर रहा है। तो बने रहिए।